थे क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चंस एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो में, बाकी के 10 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है दैट इज अंडर व्हाट सॉइल कंडीशंस डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विक लाइम, स्लैक लाइम और चॉक। चॉक जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये सभी क्या है, बेसिस हैं। और बेस हमें कब डालना पड़ता है, एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए। जब एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बेस उसके इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है। अब देखो फार्मर की और सॉइल की बात हो रही है। मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स जो हैं वो पर्टिकुलर पीएच पर यानी कि 7 पीएच न्यूट्रल पीएच पर जो है ग्रो करते हैं। नियरली 7 और 7 होता है, ऑलमोस्ट 7 के आसपास पीएच होता है, तो प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ होती है। तो एसिड अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए किसी भी सॉइल में तो उसको न्यूट्रल करने के लिए बेस डाला जाता है। अब बेस कौन से होते हैं हमारे, कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर सकते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर सकते हैं। सॉइल जब बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एसिडिक सॉइल। सॉइल अगर एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, तो हमें ये बेसिस डालने पड़ते हैं because most of the plant grow in a particular pH 7 or nearly 7. Question number 12 is that do basic solutions also have hydrogen ions? If yes, then why they are basic? देखो किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन अगर दोनों ही प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल वाटर H2O में H पॉजिटिव भी होता है और OH नेगेटिव भी होता है, दोनों ही इक्वल नंबर में होते हैं, तो ये क्या है, न्यूट्रल है। वाटर न्यूट्रल होता है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। अगर एसिड का अमाउंट यानी कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो वही पूछा है इसमें कि किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन होते हैं तो वो बेसिक क्यों है। उसमें हाइड्रोक्सिल आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है हाइड्रोजन आयन से, तो हाइड्रोक्सिल आयन डोमिनेट कर जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, बेसिक होगा। और उसका पीएच भी क्या आएगा, 7 से ऊपर आएगा, मीन्स 8 to 11 के बीच में आएगा। इसका बी पार्ट जो है क्वेश्चन का, व्हेन अ सॉल्यूशन बिकम मोर एसिडिक डज द पीएच गेट हायर और लोअर। देखो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस बढ़ने पर क्या है, एसिडिटी बढ़ जाती है। लेकिन एसिडिटी जो है हाइड्रोजन आयन के और पीएच का देखो रिलेशन मैंने आपको पहले लिखवाया था, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी, यानी कि एसिडिक कंटेंट अगर हमारा बढ़ेगा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सॉल्यूशन एसिडिक होगा, तो पीएच उसका उतना ही क्या होगा, कम होगा, क्योंकि 0 to 3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड 3 to 6 और वी कैन से 4 to 6 जो होता है वो वीक एसिड होता है। तो एसिडिटी बढ़ेगी तो पीएच क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज दैट राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडा एस, एंड इसका जो बी पार्ट है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्या है, वॉशिंग सोडा होता है, Na2CO3 10H2O। डेका मींस 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सोडा एच क्या है, जब उसमें से सारा का सारा वाटर इवापोरेट हो जाता है हीट करने पर, या वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है लूज कर देता है, तो वो ड्राई एनहाइड्रस पाउडर बचता है, दैट इज नोन एज सोडा एच। मीन्स ये क्या है, एनहाइड्रस कंपाउंड है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता, मॉइस्चर नहीं होता, और इसमें मॉइस्चर होता है। तो सोडा एच होगा, उसका फॉर्मूला होगा Na2CO3। कोई वाटर मॉलिक्यूल हमने इसमें शो नहीं करना है। बी पार्ट जो है डेकाहाइड्रेट भी बताना है, Na2CO3 10H2O। तो ये जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का होता है, और उसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए तो वो बचेगा एनहाइड्रस सॉल्ट विदाउट वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज नोन एज सोडा एच। Next question 14 is that which of the following salt has a blue color and why? Copper sulfate, pentahydrate और copper sulfate। देखो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। Copper sulfate is a compound, white पाउडर होता है, एनहाइड्रस सब्सटेंस है, नो वाटर मॉलिक्यूल इज हेयर। बट इसमें अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको कलर इम्पार्ट करते हैं। इसका ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का, इस वजह से इसे ब्लू विट्रॉल भी कहा जाता है। और ये कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कुछ सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है कलर प्रोवाइड करता है सॉल्ट को, not in all salts. Next question number 15 is that during the electrolysis of a saturated solution of sodium chloride, where is chlorine formed, hydrogen formed and sodium hydroxide formed? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली हर जो है साल रिपीट होता है। क्लोरीन कहाँ बनता है, हाइड्रोजन कहाँ बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ बनता है, समटाइम्स पूरा का पूरा
क्लोर अल्कली प्रोसेस पूछ लेते हैं। क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है और अल्कली मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन होता है, इसलिए ये प्रोसेस जो है क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहलाता है। तो क्लोरीन कहाँ बनेगा, देखो क्लोरीन पर होता है नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन में वो Cl नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस चार्ज को रिमूव करने के लिए कहा जाता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है एनोड। क्लोरीन बनेगा एनोड पर। इसका अपोजिट है हाइड्रोजन पर होता है H पॉजिटिव चार्ज, वो जाएगा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कि कैथोड पर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो भी नियर कैथोड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ हीटिंग इज नॉट कंट्रोल्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब बनाते हैं तो जिप्सम को हीट करना पड़ता है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में सिर्फ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल का ही डिफरेंस है। जिप्सम में डबल वाटर मॉलिक्यूल होता है कैल्शियम सल्फेट का, और पीओपी में हाफ होता है। कैल्शियम सल्फेट के जितने मॉलिक्यूल हैं उसके हाफ मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं उसमें। तो जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसमें से क्या होगा 1.5 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और हाफ मॉलिक्यूल यहाँ पर रह जाएगा। हमने लिए थे यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि ये जिप्सम है CaSO4 2H2O। 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर पीओपी बन जाएगा। इससे ज्यादा अगर हीटिंग चली गई, 100 से ऊपर टेम्परेचर चला गया, तो ये CaSO4 बनेगा, यानी कि पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल जो है एवापोरेट हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवापोरेशन तो होगा, तो CaSO4 बनेगा, दैट इज कॉल्ड डेड बर्न्ड प्लास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज दैट व्हाट इज मीन बाय हाइड्रेटेड एंड अनहाइड्रेटेड सॉल्ट्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल या मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रा वर्ड फॉर वाटर, वाटर होता है। वाटर को रिमूव कर दिया जाए, इवापोरेट कर दिया जाए, जो बचता है एनहाइड्रेट सॉल्ट बचता है विदाउट वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें कोई वाटर मॉइस्चर नहीं होता। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के एग्जांपल हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिप्सम होता है, Na2CO3 10H2O, ये हमारा होता है वॉशिंग सोडा। FeSO4 7H2O, ये होता है हमारा फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। एनहाइड्रस, इनमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया जाए तो कैल्शियम सल्फेट बचता है डेड बर्न्ड प्लास्टर, ये होता है सोडा ऐश Na2CO3 फेरस सल्फेट FeSO4। तो हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस, हाइड्रेशन में वाटर होता है, एनहाइड्रस में वाटर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज दैट राइट एनी 2 यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड 2 यूजेस ऑफ पीओपी। देखो यूजेस आपको लर्न करने हैं, हर किसी के 3-4 यूजेस लर्न करने हैं, यूजेस वाला क्वेश्चन भी आता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा, इसको एंटासिड की तरह यूज करते हैं मेडिसिन में, एंटासिड टैबलेट्स वगैरह बनाई जाती हैं इससे। यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। जैसे ही नोब को ओपन करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर वाली जो हमारी बॉटल होती है उसको हम जैसे ही प्रेशराइज करते हैं तो दोनों रिएक्ट करने लग जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो है हमारी CO2 रिलीज होती है, और CO2 क्या करती है, आग बुझाने में काम आती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है। नेक्स्ट जो यूजेस हैं पीओपी के, टू ज्वाइन द फ्रैक्चर्ड बॉन्ड्स, हॉस्पिटल्स में यूज होता है फ्रैक्चर्ड बॉन्ड्स को ज्वाइन करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल, फायर प्रूफिंग मटेरियल की तरह यूज होता है। पीओपी के और भी बहुत सारे यूजेस हैं, स्टैचूज वगैरह बनाने के लिए, कास्ट फोर स्टैचूज, टॉयज बनाने के लिए, डिजाइन ऑन द वॉल्स, वॉल्स पर डिजाइन बनाने के लिए भी पीओपी का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज दैट अ पर्सन फाउंड दैट द केक प्रिपेयर्ड बाय हिम इज हार्ड एंड स्मॉल इन साइज। केक जिसने बनाया है वो सोच रहा है कि केक हार्ड बना है और साइज भी स्मॉल है। Which ingredient has he forgotten to add that would have caused the cake to rise and become light? देखो केक्स को, ब्रेड को फ्लफी बनाने के लिए बेकिंग पाउडर उनमें यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड मिक्स करके बेकिंग पाउडर बनता है। तो बेकिंग पाउडर वो भूल गया है डालना, इसलिए उसका केक जो है कैसा बना है, स्मॉल इन साइज बना है, हार्ड बना है। सॉफ्टनेस लाने के लिए, फ्लफीनेस लाने के लिए, साइज इंक्रीज हो जाता है जब वो फ्लफी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी रिलीज होती है तो उसमें से क्या है वो फ्लफीनेस आ जाती है। बेकिंग पाउडर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज 20 अ मेटल सॉल्ट A इज ब्लू इन कलर। देखो ब्लू कलर क्या होता है, ब्लू विट्रॉल, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, लर्न कर लेने हैं कुछ सॉल्ट्स पर्टिकुलर जिनके कलर गिवन है आपके सिलेबस में। A metal salt A is blue in color when A is heated strongly over a burner, then substance B is eliminated. Heat करने पर क्या eliminate हो जाएगा, water molecule remove हो जाएगा। तो A इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, CuSO4 5H2O, ये कंपाउंड आपका A है जिसको हीट करते हैं
तो इसमें से जो इलिमिनेट होगा वो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स इलिमिनेट हो जाएंगे, बी। एंड जो बचेगा व्हाइट पाउडर, सी इज लेफ्ट ऑन। व्हाइट पाउडर जो बचेगा, जैसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव होगा तो ब्लू कलर से हो जाएगा उसका कलर व्हाइट, दैट इज कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट फिर उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डी मिक्स कर दिया जाता है। डी क्या है? डी फिर से वही 5 वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड कर दिए जाते हैं कॉपर सल्फेट में, और वो फिर से बन जाएगा CuSO4 5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक कंपाउंड ब्लू कलर का है, तो वो है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4 5H2O। उसको हीट करते हैं तो उसमें से बी एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि 5 वाटर मॉलिक्यूल्स इज द बी। सी पूछा है उसमें कि सी बचा है जो व्हाइट इन कलर है, तो दैट इज कॉपर सल्फेट ओनली CuSO4। फिर उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डी मिक्स कर दी जाती है, वो फिर से ब्लू इन कलर हो जाता है। तो डी जो है वो ऐड कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल, कितने? 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं, तो फिर से जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? CuSO4 5H2O मीन्स ब्लू इन कलर। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक था 10 क्वेश्चंस का, वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको पहले करना है।